नमस्कार दोस्तों कर्म भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका अर्थ है क्रिया या कार्य। यह विचारधारा मानवीय जीवन के हर पहलू में गहरी जड़ें रखती है। यह मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। दान, जिसे संस्कृत में अर्जुन कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण कर्म है जिसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में बहुत उच्च स्थान दिया गया है। लेकिन सबसे अच्छा दान क्या है, यह प्रश्न सदियों से विचारकों और साधकों के मन में उठता आया है। इस कहानी में हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे अच्छा दान क्या है। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान हरिराम की है। हरिराम एक साधारण व्यक्ति था जो अपनी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बहुत ही शांत, दयालु और ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन हरिराम अपने खेतों में काम कर रहा था। सूरज आसमान में ऊंचा चढ़ चुका था और गर्मी के कारण वह थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। उसी समय उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक गरीब भिखारी उसकी ओर आता दिखाई दिया। भिखारी बहुत ही दुर्बल और भूखा लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल से भरा था। वह धीरे धीरे चलते हुए हरिराम के पास पहुंचा और कमज़ोर आवाज़ में कहा, भाई, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। हरिराम ने भिखारी की ओर देखा। उसके पास जो थोड़ा सा भोजन था वह उसने अपने परिवार के लिए रखा था, लेकिन भिखारी की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने बिना किसी द्विधा के भिखारी को वह सारा भोजन दे दिया जो उसके पास था। भिखारी ने भोजन प्राप्त करते ही हरिराम के पैरों को छूकर धन्यवाद किया और कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारे इस दान के लिए मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूँगा। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम भी यही करते। भिखारी ने हरिराम की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। जब भी तुम्हें किसी को दान देना हो तो हमेशा सबसे अच्छा दान देने की कोशिश करो। याद रखो, सच्चे दिल से किया गया दान ही सबसे बड़ा दान होता है। कुछ महीनों बाद उस गांव में राजा का आगमन हुआ। राजा ने गांव के लोगों के लिए एक विशेष सभा का आयोजन किया और घोषणा की कि वह उस व्यक्ति को पुरस्कार देंगे जो सबसे अच्छा दान करेगा। गांव के लोग इस खबर से उत्साहित हो गए और सभी ने अपने अपने तरीके से राजा को प्रभावित करने की सोचने लगे। हरिराम ने सोचा कि यह अवसर है कि वह भिखारी की सलाह को मानकर कुछ बड़ा और उत्तम दान करे। उसने अपने जीवन भर की कमाई से सोने की एक बड़ी मूर्ति बनवाई और उसे राजा को भेंट करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यह दान सबसे उत्तम और मूल्यवान होगा। जब हरिराम ने सोने की मूर्ति राजा के सामने प्रस्तुत की तो राजा ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा की, लेकिन कहा, यह मूर्ति बहुत सुंदर है, लेकिन यह सबसे अच्छा दान नहीं है। हरिराम को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इतनी बहुमूल्य चीज़ के बाद भी राजा ने इसे क्यों अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने अपनी सारी संपत्ति और खेतों को दान में देने का निर्णय लिया और उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने फिर कहा, यह भी बहुत बड़ा दान है, लेकिन यह भी सबसे अच्छा दान नहीं है। हरिराम को समझ नहीं आ रहा था कि राजा क्या चाहता है। वह बहुत ही हताश हो गया और आखिरकार राजा से जाकर पूछने का फैसला किया। हरिराम राजा के सामने गया और विनम्रता से पूछा, महाराज, मैंने अपने पास जो सबसे बहुमूल्य था वह आपको दान में दिया, फिर भी आप कहते हैं कि यह सबसे अच्छा दान नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि सबसे अच्छा दान क्या होता है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, हरिराम, सबसे अच्छा दान वह होता है
जो बिना किसी स्वार्थ के सच्चे दिल से किया जाए। जब तुमने उस भूखे भिखारी को अपने पास का आखिरी भोजन दिया था, वह दान सबसे अच्छा था, क्योंकि वह तुम्हारे दिल से निकला था। तुमने बिना किसी लाभ की इच्छा के केवल दूसरे की मदद करने के उद्देश्य से वह दान किया। यह सच्चे कर्म की शक्ति है। हरिराम को आखिरकार समझ में आ गया कि सच्चा और सबसे अच्छा दान वही होता है जिसमें निस्वार्थता और सच्चाई हो। राजा ने उसे यह सिखाया कि दान का मूल्य उसकी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना में होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान वही श्रेष्ठ है जिसमें सच्चा प्रेम, निस्वार्थता और दूसरों की मदद करने का भाव हो। दोस्तों, इस कहानी का संदेश ये है कि सच्चे दिल से किया गया छोटा सा दान भी बहुत बड़ा हो सकता है। कर्म की शक्ति अद्वितीय होती है और वह हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। सबसे अच्छा दान वही है जो निस्वार्थता और सच्चाई के साथ दिया गया हो। दोस्तों, दान का शाब्दिक अर्थ है देना, लेकिन इसके पीछे एक गहरी विचारधारा छिपी है। दान केवल भौतिक वस्तुओं को देने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। दोस्तों, दान के कुछ प्रकार है। पहला, अन्नदान। भूखों को भोजन देने का दान सबसे उत्तम माना गया है। अन्नदान महादान, कहावत इसी से उत्पन्न हुई है। यह दान व्यक्ति की भूख को शांत करता है और उसे जीवन यापन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, वस्त्रदान। जरूरतमंदों को वस्त्रदान करना भी एक महत्वपूर्ण कर्म है। यह दान व्यक्ति को ठंड, गर्मी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है। तीसरा दान है विद्यादान। शिक्षा का दान सबसे महान माना गया है। यह व्यक्ति के जीवन को संवारने में मदद करता है और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का साधन प्रदान करता है। चौथा दान, अधर्म से रक्षा का दान। किसी भी व्यक्ति को अधर्म से बचाना और उसे सही मार्ग पर ले जाने का दान भी एक महत्वपूर्ण दान है। यह दान व्यक्ति को पापों से बचाता है और उसे जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा दान, रक्तदान। रक्तदान का महत्व जीवन रक्षक दान के रूप में है। यह एक ऐसा दान है जो दूसरे व्यक्ति के जीवन को बचाने में मदद करता है। दोस्तों, दान का सिद्धांत बहुत गहरा और व्यापक है। यह केवल भौतिक वस्त्रों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक भावना है जो आत्मा से जुड़ी हुई है। दान का कार्य तभी पूर्ण माना जाता है जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाए। दान करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दान लेने वाले की गरिमा और सम्मान बना रहे। किसी भी प्रकार की अपेक्षा या तिरस्कार का भाव दान को अपवित्र कर देता है। कर्म और दान के बीच गहरा संबंध है। जिस प्रकार अच्छे कर्म व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से किया गया दान भी व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसीलिए दान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दान के साथ किसी प्रकार का अहंकार या स्वार्थ नहीं जुड़ा हो। सबसे अच्छा दान क्या है, यह प्रश्न साधारण नहीं है। इसका उत्तर व्यक्ति की स्थिति, सोच और धारणाओं पर निर्भर करता है। कुछ लोग अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं तो कुछ विद्यादान को। लेकिन अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे अच्छा दान वह है जो व्यक्ति को आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करे। वह दान जो दूसरे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए, वही सबसे अच्छा दान है। कर्म का प्रभाव हमेशा व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है। इसीलिए दान और कर्म को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों ही व्यक्ति के जीवन को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दान करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह निस्वार्थ भाव से हो और उसका उद्देश्य केवल और केवल दूसरों की भलाई हो। यही सच्चा दान है और यही कर्म का सबसे अच्छा परिणाम। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।